मित्रों नमस्कार। जैसे धूप के बाद छाया, जैसे सुबह के बाद शाम, जैसे रात के बाद दिन, ये आते ही रहते हैं। ये एक प्राकृतिक चाल है, घटनाक्रम है। ठीक वैसे ही मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का क्रम है। आप लोग हमेशा एक चीज़ जान लीजिए कि जब भी ज़िंदगी में दुख आता है तो उसके पीछे पीछे सुख भी लगा रहता है। वो आता ही आता है, थोड़ी देर हो, थोड़ा पहले आ जाए, ये अलग बात है। लेकिन दुख के साथ सुख, और सुख जब जीवन में रहता है तो इस बात को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उसके पीछे पीछे दुख भी लाइन में लगा हुआ है, और वो भी आएगा ही आएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में दुखों से घबराना नहीं चाहिए, और साथ ही साथ मैं यह भी कहूँगा कि सुखों में बहुत ज़्यादा उद्वेलित भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास ढेर सारे पैसे आ जाएं तो आप जो है अहंकारी हो जाएं। आप तो जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके जीवन में दुख का दौर चल रहा है, आप उन्हें न समझ पाएँ, उन्हें हीन समझें, उन्हें कमज़ोर समझें। क्योंकि हमेशा याद रखिए कि आज आपका दिन है, आप सुख के दौर से गुज़र रहे हैं, कल उनका दिन आएगा जब वो सुख के दौर से गुज़र रहे होंगे और आप दुख के दौर से। ये सुख दुख की जो परिभाषा है, इसको सिर्फ पैसे से मत लीजिए। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके बाप दादा ने या आपने इतना धन अर्जित किया है कि आपके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता है। नहीं, इस भ्रम में मत रहिए। पैसे से ही हमेशा सुखी नहीं रहा जा सकता है। हाँ, पैसा आज के जीवन में एक अनिवार्य वस्तु ही कहूँगा मैं, एक अनिवार्य चीज़ है। लेकिन सिर्फ पैसा ही अनिवार्य है जीवन में सुखी रहने के लिए, ये कतई जो है सच नहीं है। सुखी रहना एक अलग ही स्टेट है। कम पैसे में भी सुखी रहा जा सकता है, और बहुत ज़्यादा पैसे रहने के बाद भी दुखी रहा जा सकता है। तमाम ऐसे पैसे वाले हैं, मैंने देखा है, जाना है, पढ़ा है कि नींद की गोलियां न खाएं तो नींद ना आए। ये कौन सा सुख है? तमाम ऐसे अपराधी और भ्रष्टाचारी किस्म के लोग हैं समाज में, जो आपके आसपास हैं, चारों तरफ हैं, खूब सारे पैसे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन सुखी नहीं है। कतई गलतफहमी मत रहिए, कोई बड़ी सी गाड़ी में बैठा रहेगा तो वो सुखी ही है। अपराधी जो बंदूकों के घेरे में घूमते हैं, आज के युवाओं को लगता है कि अरे यार ये तो बड़ा आगे निकल गया। नो दोस्तों, भ्रम में मत रहिए। वो उनकी ज़िंदगी, उनसे पूछिए कैसी ज़िंदगी है उनकी। एक खट की आवाज़ होने पे रात में उनका कलेजा हिल जाता होगा, आई कैन गारंटी। माथे पे बंदूक लगा दीजिए तो पेशाब हो जाएगी, गारंटी है मेरी। ये जो 10-10, 15-15 बंदूकें लेके घूमते हैं, तो वो आपके आदर्श नहीं होने चाहिए। तो मेरा यहाँ कहने का ये विषय मेरा नहीं था। विषय है कि सुख और दुख मोटरसाइकिल के दो पहियों की तरह हैं, कह सकते हैं। दोनों का जीवन में कहीं न कहीं बराबर का वो है। वो एक आएगा, दूसरा जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा जाएगा। ये जो दुनियावी दुख हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये क्रम लगा रहेगा, कभी थोड़ी कम समस्याएं, कभी थोड़ी ज़्यादा समस्याएं। इनसे कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये तो गहनों की तरह है। दुख इंसान को मांझता है। किसी कवि ने कहा, मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, कि दुख
इंसान को मांझता है, जैसे बर्तन को घिस घिस के ही चमकाया जा सकता है, वैसे ही दुख मतलब परेशानियाँ, कठिनाई भरा जीवन जब आता है तो वो मनुष्य को मांझता है, उसको परिष्कृत करता है। जैसे सोना जलाए जाने के बाद ही निखरता है, उसकी असली चमक सामने आती है, ठीक वैसे ही दुख है। कुछ महीने पहले, क्या सालों पहले की मेरी एक छोटी सी कविता है। मैं इस कविता के साथ जो है आज के संवाद को, आपके साथ जो संवाद है उसका अंत करना चाहूँगा। वो कविता मैंने, मुझे लगता है 1 साल पहले लिखी होगी कभी ऐसी ही परिस्थितियाँ रही होंगी कि जीवन में कठिनाई है, कठिनाई के बाद क्या होगा। तो वो कविता प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। गम उठाने से थोड़ा और संवर जाऊंगा। ये जो जीवन में कठिनाइयाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो गम है, गम उठाने से थोड़ा और संवर जाऊंगा। अरे मैं तो चाँद हूँ, बदली से निकल आऊँगा। गम उठाने से थोड़ा और संवर जाऊंगा, मैं तो चाँद हूँ, बदली से निकल आऊँगा। यानी कि आशा है जीवन में, विश्वास भी है जीवन में कि जैसे चाँद आसमान में निकलता है तो कभी कभी बादलों के बीच में ढक जाता है, कि चाँद तो होता है, कि चमक भी वही होती है, बस बादल रूपी परेशानियों से, बादल रूपी कष्ट से वो चाँद ढका होता है और वो निकल ही जाता है देर सवेर। गम उठाने से थोड़ा और संवर जाऊंगा, मैं तो चाँद हूँ, बदली से निकल जाऊंगा। और मेरे सिरहाने पे कभी कहता है कि मेरे सिरहाने पे जो आंसुओं का प्याला रखा है, उसको पी लूँगा तो कुछ और निखर जाऊँगा। कहने का मतलब है कि जब जीवन के कठिन दौर हों तो टूटने की ज़रूरत नहीं है, बर्तन की तरह मजने की ज़रूरत है, चमकने की ज़रूरत है। गम उठाने से थोड़ा और संवर जाऊंगा, मैं तो चाँद हूँ, बदली से निकल आऊँगा। मेरे सिरहाने पे जो आंसुओं का प्याला रखा है, उसको पी लूँगा तो कुछ और निखर जाऊँगा। तो मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों, बस यही कहना चाहूँगा, कठिनाइयों से कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कठिनाइयाँ जीवन का अंग है, अटूट अंग है, अटूट हिस्सा है। कठिनाइयाँ ही तो मनुष्य को मजबूत करती हैं, वही तो सिखाती हैं, मजबूत होना बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं, मजबूत होना सिखाती हैं, जीवन के असली फ़लसफ़े सिखाती हैं। तो स्वीकार करिए जब परेशानियाँ आए तो उनसे दूर मत भागिए, उनसे घबराइए मत, टूटिए मत। परेशानियों में जो जल्दी टूट जाते हैं, तमाम आजकल देख रहे होंगे यंग लड़के लड़कियां सुसाइड कर ले रहे हैं। मैं कभी विश्वास नहीं कर पाता हूँ कि कैसी मानसिक अवस्था उनकी है, या कैसी परिस्थितियों में ग्रो किए हैं, पले बढ़े हैं। ज़िंदगी इतनी कीमती ज़िंदगी, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी, आत्महत्या कैसे कोई कर सकता है? हजार रास्ते हैं ज़िंदगी में। तमाम आप देखेंगे जो पूरी तरह से विकलांग हैं। एक विदेशी है जिसके दोनों हाथ दोनों पैर नहीं है, जन्मजात। उसके पास आज 50 कंपनियां हैं, अरबों रुपए का मालिक है वो। और कभी आप सुनेंगे उनको, मैं नाम भूल रहा हूँ, मेरी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है नाम याद करने के मामले में खासकर, तो मैं हमेशा क्षमा प्रार्थी रहूँगा अपने मित्रों से कि कभी काफ़ी दिन बाद मिलने पर अगर मैं उनका नाम भूल जाऊँ तो मैं एडवांस में क्षमा मांगता हूँ। तो उस व्यक्ति के आप सुनिए, उस व्यक्ति को कभी, वर्ड विल पावर कुछ नहीं, पैर पूरे हैं ही नहीं, आप कह सकते हैं कुल्हों तक का पूरा डेवलपमेंट सिर्फ है। घिसट के चलता है वो आदमी, क्योंकि जब बोलता है तो व्हाट अ कॉन्फिडेंस, व्हाट अ विल पावर। तो
खूबसूरत ज़िंदगी है। यहाँ अमीर होना, गरीब होना, इस जात में होना, उस जात में होना, इस धर्म का होना, उस धर्म का होना, सब कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है तो सिर्फ और सिर्फ आपका विल पावर। फिर चलते हैं आज के लिए, फिर मिलेंगे। फिर एक बार दोहरा देता हूँ वो कविता कि गम उठाने से थोड़ा और संवर जाऊँगा। आपके लिए भी है कि गम उठाने से थोड़ा और संवर जाऊँगा। अब मैं तो चाँद हूँ, बदली से निकल आऊँगा। मेरे सिरहाने पे, सिरहाने मतलब जो आसपास मेरे ज़िंदगी में जो परेशानियाँ हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, मेरे सिरहाने पे जो आंसुओं का प्याला रखा है, इसको पी लूँगा तो कुछ और निखर जाऊँगा। मतलब अगर हमने स्वीकार कर लिया इन कठिनाइयों को, पी गए अगर हम एकदम को। शंकर भगवान भोले को नीलकंठ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कुछ समुद्र मंथन में जब विष निकला तो इतनी बड़ी मात्रा में वो विष था कि सबको यह डर हो गया कि इस विष से पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, सारे प्राणी मारे जाएंगे। तब वो विष भगवान भोले ने पी लिया था, अपने कंठ में उसे रोक लिया था। इसीलिए कहा जाता है कि नीलकंठ उनको कहा जाता है। माना जाता है कि उनके इसके ऊपर का भाग जो है विष के चलते काला पड़ गया था, नीला पड़ गया था। दैट्स वाई ही इज़ नोन एज नीलकंठ आल्सो। भगवान शिव के नाम की पर्यायवाची भी एक है नीलकंठ। मीरा ने विष पिया, विष को भी अमृत कर डाला। वो पैशन था, वो पॉजिटिवनेस था मीरा के अंदर, वो विश्वास था, वो आत्मविश्वास था, वो आत्मबल था परेशानियों को पी जाने का। कहा जाता है कि मीरा बाई को विष दिया था उन्हीं के परिवार के लोगों ने, और विष को वो पी भी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ विश्वास के चलते। तो ज़िंदगी में ये विश्वास रखिए कि हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। और जो आपका लक्ष्य है, जो आपका टारगेट है, बढ़ते जाइए उस पर, है ही निडर होकर। सबसे बड़ी समस्या हमारी डर है। मौत से डर डर के हम रोज़ मर रहे हैं, एक नहीं अनेकों बार मर रहे हैं। उस डर को निकाल लीजिए, उस डर से मुक्त हो जाइए, ज़िंदगी हमारी हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद सुनने के लिए।